जो वर्ड्स मैं आपको बोल रहा हूँ ये मेरे वर्ड्स नहीं है। ये मैं जस्ट पवित्र आत्मा की एक अंदर की विल को, एक उसकी विल को, जो मैं उसके दिल को देख पा रहा हूँ। बाइबल कहती है परमेश्वर का आत्मा सब गूढ़ बातें जानता है परमेश्वर की। जिस तरह आपका आत्मा आपको सबसे अधिक जानता है, परमेश्वर का आत्मा सबसे अधिक परमेश्वर को जानता है। वह परमेश्वर की गूढ़ बातें जानता है और वो आप पर प्रकट करता है। और मैं आपको ये वचन, जब इस वचन को आप पढ़ते हैं तो उसने कहा कि जो किसी मनुष्य के कान ने नहीं सुना, चित्त पे नहीं चढ़ा, जो किसी कान ने नहीं सुना, जो किसी आंख ने नहीं देखा, परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए उन बातों को तैयार किया। कौन सी बातें? वो ग्लोरियस लाइफ, वो बातें जो आपके साथ संबंधित हैं, वो बातें जो आपकी बुलाहट को सिद्ध करती हैं। अगर परमेश्वर ने आपको एक हाउसवाइफ के रूप में बुलाया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे कुछ करवाना नहीं चाहता। वो वहीं रह कर रख कर आपसे बड़े काम करवाएगा, बड़ी रूहों को बचवाएगा, बड़े इवेंजलिज्म आपके द्वारा करवाएगा। और एक ग्लोरियस लाइफ जो खुदाबंद की ओर से आपकी लाइफ में परमेश्वर देना चाहता है, वो पवित्र आत्मा आपकी लाइफ पर जाहिर करता है कि उसे किस तरह से अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकली पाना है। मैं प्रोफेटिकली मैं आपसे ये बात कर सकता हूं कि आपको तैयार रहना है। अपनी स्पिरिचुअल लाइफ, अपनी फास्टिंग, अपनी प्रेयर, अपनी बाइबल रीडिंग को आपको बड़े ध्यान से संभाल के रखना है। ये आपके लिए वहां जाने का मार्ग और रास्ता है जहां पर हर व्यक्ति नहीं जा सकता। क्योंकि जो लाइफ परमेश्वर मुझे प्रोफेटिकली भविष्यवाणी के रूप में आपके लिए दिखा रहा है, आपकी लाइफ की बिगेस्ट टेस्टिमनी को, ऐसी टेस्टिमनी जिसको आप होल लाइफ आप सेलिब्रेट करेंगे, ऐसी टेस्टिमनीज को मैं आपकी लाइफ के ऊपर देख रहा हूं। आपको जस्ट रेडी रहना है, तैयार रहना है विद फास्टिंग एंड प्रेयर, बाइबल रीडिंग के साथ अपनी लाइफ को परमेश्वर में अच्छी रीति के साथ चलाते हुए, बिलीव करते हुए। क्योंकि ये मैसेज मेरा नहीं, ये मैसेज खुदावंद का है कि वो आपको बड़े काम के लिए और बड़ी टेस्टिमनी के लिए तैयार कर रहा है। तो इस बात को हमेशा आपने ध्यान में रखना है कि अगर परमेश्वर की मर्जी आपकी लाइफ में है और वो कुछ आपकी लाइफ में बड़ा पैदा करना चाहता है, तो इस बात को शैतान सुनता भी है और इस बात को पार्शियली वो देखता भी है और हल्का हल्का सूंघता भी है कि उसे मालूम है कि कुछ बड़ा इसकी लाइफ में होने जा रहा है। फिर वो आपका विरोध करे, चाहे फिर वो आप पर अटैक करने की कोशिश करे, आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करे, कि परमेश्वर का जो रूह है, उसका जो आत्मा है, वो आपको एक तैयारी के साथ, एक बड़ी गवाही के साथ वो आपको ब्लेस करना चाहता है। ये मैं परमेश्वर को प्रोफेटिकली आपकी लाइफ में करता हुआ और करना चाहता है, ये देखता हुआ मैं आपको बोल रहा हूं। तो आपको क्या करना है? अपने विश्वास को पकड़ के रखना है। हर एक आंधी के बाद बाइबल कहती कि प्रभु यीशु मसीह जब जा रहे थे तो रास्ते में बहुत आंधी आई। इतनी आंधी आई कि वो चेले परमेश्वर पर कुड़कुड़ाने लगे और डर गए। और बाइबल कहती परमेश्वर पिछले उस बोट के ऊपर, वो गद्दी के ऊपर वो सो रहे थे और बोट हिल रही थी, बॉलीवुड सॉन्ग्स की तरह। बोट हिली जा रही है और यीशु मसीह सो रहे हैं और चेले आके बोल रहे हो कि परमेश्वर गुरु, तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? तू बड़े मजे से सो रहा है, तुझे कोई परवाह नहीं है, हम मर रहे हैं, देख पानी 20 फुट ऊपर, 30 फुट लहरें आ रही हैं, हम डूब जाएंगे। तो बाइबल कहती है जीसस क्राइस्ट ने कहा, ए आंधी शांत रहे, थम जा। और बाइबल कहती पानी स्टिल हो गया, आंधी थम गई और वो हैरान हुए कि ये कौन हमारे साथ है जो पानी और आंधी इसकी आज्ञाओं को मानते हैं। उसके बाद क्या हुआ? बाइबल कहती वो गिरसेनियों के देश में पहुंचा। बाइबल कहती वहां पर एक मनुष्य उसे मिला जो कब्रों में रहता, अपने आप को पत्थरों से घायल करता, चिल्लाता, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित था, सांकलों से बांधा गया, पर वो संगल तोड़ देता था। इमेजिन करो, लोहे के संगलों से बांधा गया और लोहे के संगल हाथी भी नहीं तोड़। आपको मालूम हाथी के पांव को किससे बांधा जाता है? संगल से। संगल से बांध के रखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे हाथी को, बहुत सारी जगहों पर मैंने देखा है, उसको संगल से बांध के रखते हैं, उसके पिछले पैर को। इमेजिन करो, जो चीजें जानवरों के लिए बड़े बड़े मुश्किल है उन्हें तोड़ना, वो आदमी
उन संगलों को मैनुअल, किसी बंदूक नहीं, बंदूकें होती नहीं थी तब, मैनुअल उन्हें तोड़ देता था, अपने हाथों से उन्हें ब्रेक करता था। और बाइबल कहती है वो दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ जीसस क्राइस्ट के पास आया तो डरने और घबराने की बजाय यीशु मसीह ने उसके अंदर से वो दुष्ट आत्मा को निकाला और वो सूरों में गई और फिर पूरे नगर में सुसमाचार पहुंचा कि परमेश्वर हमारे बीच में आए हैं। उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और यीशु मसीह को वापस कर दिया। उन्हें डर था कि हमारे बिजनेस का नुकसान ना हो जाए। लेकिन आपको ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि जीसस क्राइस्ट की उस मॉर्निंग जहां यीशु मसीह ने एक बड़ा मिरेकल किया, उससे एक रात पहले चेलों ने बहुत करीब से, उन्हें ऐसा लगता कि मौत को देखा। लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि ये डेविल क्यों परेशान हो रहा है, ये क्यों हम मुसीबत में हैं, क्यों शैतान हमें खत्म करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जीसस क्राइस्ट इस बात को जानते थे, इसीलिए वो सो रहे थे। उन्हें मालूम था कि मैं एक मिशन पे हूं, अगले दिन बड़ी दुष्ट आत्माओं से डिलीवरेंस होगी। और सिर्फ वो दुष्ट आत्माओं से डिलीवरेंस नहीं, बाइबल कहती है जब वो दुष्ट आत्माओं से निकला हुआ बंदा, जब बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह के पास सचेत बैठा देख, सचेत मतलब पूरी आंखें खुली हैं और बिल्कुल बंदों की तरह बैठा है, वो नंगा रहता था। जब चेलों ने अपने कपड़े दिए होंगे और वो पूरी तरह से बैठा, और लोग जब आए और लोग देखकर हैरान हुए कि ये तो वही पागल है जो हमारी कब्रों में रहता है। और बाइबल कहती पूरी तरह से हील, डिलीवर और खुदावंत के साथ जाने की वो जिद करने लगा और परमेश्वर ने उसे गवाही देने के लिए भेजा। इमेजिन करो, यीशु मसीह को वो बातें मालूम थी। आज जो लोगों को मालूम है कि उनकी लाइफ में एक बड़ी गवाही परमेश्वर तैयार कर रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा, जो लोग, बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब्स में होंगे पंजाब में, ऊंची पदवियों के ऊपर होंगे पंजाब